हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्योरसाइन क्रीम। सो गाइज, आज हम बात करेंगे क्योरसाइन क्रीम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे क्योरसाइन क्रीम के यूजेस के बारे में एंड उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और हम इसको एक दिन में कितनी बार अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, और जानेंगे इसके और भी कई सारे फंक्शंस के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमारे फेस पर ये ग्लो यानी शाइनिंग लाता है। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो इन सभी को जो हमें वन बाय वन आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और इसका यूजेस क्या होगा एंड इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये वर्क किस तरह से करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारे पास इसमें रहने वाला है कि व्हाट इज़ द क्योरसाइन क्रीम। क्योरसाइन क्रीम क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताया जाएगा। एंड सेकेंड टॉपिक में हमारे पास रहेगा व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ क्योरसाइन क्रीम, यानी क्योरसाइन क्रीम के क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एंड थर्ड टॉपिक में हमारे पास रहेगा इसका व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ क्योरसाइन क्रीम, यानी आफ्टर यूजिंग इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर रहने वाले होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। एंड लास्ट में हमारे पास टॉपिक आता है फोर्थ, जो कि लास्ट टॉपिक है, हाउ टू अप्लाई इन अ डे। हम मैक्सिमम एक दिन में इसको कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं अपनी फेस पर या स्किन पर, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप इसको कितना अमाउंट में अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, या एक दिन में कितनी बार आप इसको अप्लाई अपनी स्किन पर कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके क्योरसाइन क्रीम क्या होती है, यानी व्हाट इज़ द क्योरसाइन क्रीम। अगर बात की जाए क्योरसाइन क्रीम की, तो बेसिकली क्योरसाइन क्रीम 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है। यानी क्योरसाइन जो क्रीम होती है इसके अंदर 3 मेडिसिन से बनकर के मिली होती है, जिसके अंदर सबसे पहली जो क्रीम रहती है वो होती है हाइड्रोक्विनोन, एंड सेकंड इसकी जो मेडिसिन होती है वो होती है मोमेथासोन, एंड थर्ड और लास्ट मेडिसिन होती है इसके अंदर ट्रेटिनोइन, जो कि ये हमारी स्किन को विटामिन ई देने में कारगर होती है। तो इन सभी के बारे में आपको बताएंगे कि हाइड्रोक्विनोन क्या होती है, मोमेथासोन एंड ट्रेटिनोइन क्या होती है, इन सभी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि क्योरसाइन क्रीम क्या होती है। तो क्योरसाइन जो क्रीम होती है वो बेसिकली 3 मेडिसिन से मिलकर के बनी होती है, जो कि होती हैं हाइड्रोक्विनोन, मोमेथासोन एंड ट्रेटिनोइन। सो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्विनोन क्या होती है। हाइड्रोक्विनोन जो होती है हमारी स्किन को गोरा करने वाली मेडिसिन होती है, या हम कह सकते हैं कि ये गोरा करने वाली हमारी स्किन को दवा होती है। ये स्किन के जो पिगमेंटेशन यानी मेलानिन की मात्रा को कम करके वर्क करती है, जो कि स्किन को काला करता है। ये प्रभाव प्रतिवर्ती होती है, यानी जो बेसिकली हाइड्रोक्विनोन की वर्क की बात की जाए तो ये जो हमारी वर्क करती है ये हमारी स्किन को गोरा करने के लिए वर्क करती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर यानी फेस के ऊपर जो पिगमेंटेशन बन जाते हैं या मेलानिन की जो अमाउंट होती है उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये क्या करती है हाइड्रोक्विनोन, जो उसका मेलानिन का जो अमाउंट होता है तो उसको रिड्यूस करके यानी उसको कम करके वर्क करती है, जो कि स्किन को काला करता है, और ये प्रभाव प्रतिवर्ती होती है। तो ये हमने आपको बताया था कि हाइड्रोक्विनोन जो होती है ये किस तरह से वर्क करती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सेकेंड मेडिसिन की, जो कि होती है मोमेथासोन। तो मोमेथासोन क्या होती है कि एक स्टेरॉइड होती है ये, और इसका जो वर्क रहता है ये उन सभी केमिकल मैसेजर को ब्लॉक करती है जो कि कोज करती हैं, जिसके कारण ये होता है जैसे कि आपके फेस पर रेडनेस होना, ईचिंग होना, स्वेलिंग होना, या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये उन सभी केमिकल मैसेजर को ब्लॉक करके वर्क करती है। मोमेथासोन जो होती है एक स्टेरॉइड के तौर पर काम करती है, और स्टेरॉइड जो होता है हमारे जितने भी केमिकल मैसेंजर होते हैं उन सभी को
ब्लॉक करके वर्क करते हैं। यानी उन सभी जो भी केमिकल रिलीज होते हैं जिसके कारण हमें स्वेलिंग होती है, यानी सूजन आ जाती है, या हमारे फेस पर रेडनेस हो जाती है, या हमें मान लीजिए एक तरह की ईचिंग या खुजाट होने लगता है, तो ये जो भी जितने भी हमने आपको बताते हैं ये सभी एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल बेसिस होते हैं। जब भी ये रिलीज होते हैं तो हमें इनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। तो ये क्या मोमेथासोन क्या करती है, ये उन सभी को जिससे जो स्टेरॉइड जो होती है मोमेथासोन, ये इन सभी केमिकल मैसेजर को ब्लॉक कर देती है। इसका यही वर्क रहता है, ये केमिकल मैसेजर को ब्लॉक करके वर्क करती है। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट मेडिसिन जो कि है ट्रेटिनोइन, जो कि एक विटामिन ए का एक अच्छा स्वरूप है, यानी विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है जो कि स्किन को अधिक तेज़ी से अपडेट करने में हेल्प करती है। यानी जो हमारी स्किन होती है उसको जब भी मान लीजिए कि विटामिन ए की कमी होती है तो हम ये मेडिसिन लेकर के क्या है कि विटामिन ए की जो कमी हो जाती है उसको हम दूर कर सकते हैं, और ये उसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स होती है। या हम कह सकते हैं कि ट्रेटिनोइन जो होती है हमें एक तरह से विटामिन ए प्रोवाइड करती है जो कि हमारी स्किन को नीड होती है, यानी उसकी ज़रूरत होती है। तो ये मेडिसिन जो होती है हमारी विटामिन ए को प्रोवाइड करती है। सो गाइज अब जो बात करते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ क्योरसाइन क्रीम। अब बात करेंगे गाइज हम इसकी यूजेस के बारे में कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमारी फेस की या बॉडी की किन किन एरियाज़ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो इसके जो यूज़ होता है ये ओनली एक्सटर्नल यूज़ एरियाज़ में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप किसी भी इंटरनल की जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है उसके अंदर कभी भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सटर्नल एरियाज़ के लिए ही बना होता है। आप मान लीजिए जैसे कि आपका फेस है, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी एक्सटर्नल एरियाज़ होता है उन पर आप इसको अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हम इसको फोर्थ टॉपिक के बारे में कि हाउ टू यूज इस इन अ डे। आप चाहें तो दिन में आप इसको एक बार भी यूज कर सकते हैं, यानी सुबह जैसे आप फ्रेश होने के बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या आप ऐसा बेड टाइम भी ले सकते हैं, यानी जब भी आप लेटने के लिए जाते हैं या सोने के लिए जाते हैं तो उससे कुछ समय पहले ही आप इसको अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो परफेक्ट रहता है परफेक्ट टाइम, वो आप इसको एज आ बेड टाइम भी ले सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया था इसके यूजेस के बारे में। एंड गाइज अब हम बात करते हैं आफ्टर यूजिंग इसके हमारी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहने वाले होते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक तरह से व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ क्योरसाइन क्रीम, यानी क्योरसाइन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। तो एप्लीकेशन साइड ऑफ रिएक्शन, हम बात करें इसकी एप्लीकेशन साइड ऑफ रिएक्शन की, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इरिटेशन हो सकती है, यानी कुछ समय के लिए आप इसको लगाने के बाद में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हैं, यानी ईचिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ क्या कि आपको रेडनेस भी हो सकती है। यानी इस क्रीम की आफ्टर अप्लाई के बाद में क्या है कि आपको फेस पर थोड़े समय के लिए सुरकाई सी भी आ सकती है, यानी चेहरा आपका थोड़ा सा लाल टाइप का भी हो सकता है। उसमें क्या है कि ईचिंग यानी खुजाट भी पड़ सकती है, और साथ ही साथ क्या है कि आपको इरिटेशन भी हो सकती है। तो ये हमने आपको बताए थे कि एप्लीकेशन साइट ऑफ रिएक्शन, इरिटेशन, ईचिंग एंड रेडनेस ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।